अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरोग्राफी पे। ठीक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है एफएससी पार्ट 2 जो है उसके फ़िज़िक्स के जो चैप्टर 12 है उसके ऊपर हमारा क्या है आज थर्ड लेक्चर है। तो इसमें आज वाले थर्ड वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज़ीरोग्राफी को। ठीक है, ज़ीरोग्राफी बेसिकली क्या है, फोटोकॉपी मशीन है। ये एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। इससे पहले हम दो एप्लीकेशंस 10th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक को पढ़ा था जो हमारे पास थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर था, और दूसरा क्या था वो पेंटिंग वाली थी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पाउडर पेंटिंग थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ज़ीरोग्राफी। ठीक है, अब ज़ीरोग्राफी की जो है बेसिकली वो क्या है, फोटोकॉपियर मशीन होती है। इसकी जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखने में ऐसे लगता है जैसे कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको एक मरतबा ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाला। और फिर अगर आपकी वर्डिंग अच्छी है, आपको लिखने का तरीका अच्छे से पता है, तो आप अपनी वर्डिंग में भी इसको ईज़िली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके तरफ कि इसकी वर्किंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ये फोटोकॉपी मशीन है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है यूज़ टू गेट परमानेंट इमेज ऑफ नोट्स, डॉक्यूमेंट्स के, ये जो हम नोट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कॉपीज़ करवाते हैं। ठीक है, उनके जो परमानेंट इमेजेस हम पेजेस वगैरह पे हासिल करते हैं, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। इसको ग्रीक वर्ड से ये जो नाम है ज़ीरोग्राफी, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ज़ीरो और ग्राफ से। एक ज़ीरो है और दूसरा ग्राफ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ड्राई राइटिंग। ठीक है, तो ज़ीरोग्राफी में भी हम क्या करते हैं कि जो ज़ीरोग्राफी का प्रोसेस है, इसमें जो इमेज हासिल करते हैं वो क्या होता है कि हमारे पास खुश्क जो होता है ड्राई टोनर होता है। ठीक है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, उसको मशीन में डाल के, इस फोटोकॉपी मशीन में डाल के उससे क्या करते हैं, अपनी जो ओरिजिनल शीट होती है उसका एक इमेज हासिल कर लेते हैं। तो चलिए इसकी अब आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सादा सी है, बहुत ही सिंपल सी है। चंद चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें होता है लैंप और एक लेंस होता है। ठीक है, लैंप है, इसमें लेंस है। ठीक है, एक वर्कशीट होती है जिसके ऊपर आपने इमेज वगैरह बनाना होता है। उसके बाद इसमें एक क्या होता है, आपके पास एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है। ठीक है, ड्रम टाइप का सिलेंडर होता है, जिसको हम क्या करते होते हैं कि इसके ऊपर हम एक सिलीनियम की लेयर जो होती है वो चढ़ा देते हैं, सिलीनियम की लेयर का कॉट कर देते हैं। अब जो सिलीनियम की लेयर है, सिलीनियम जो है वो क्या है, सिलीनियम एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, जो रोशनी में कंडक्टर बन जाता है। और जो रोशनी होती है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और जब इसको अंधेरे में रखते हैं, डार्क जगह पे रखते हैं, तो ये एज आ इंसुलेटर काम करता है। ठीक है, तो इसकी लेयर को हम चढ़ा देते हैं किसके ऊपर, इस हमारा जो एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, उस लेयर को उसके ऊपर चढ़ाने से क्या होता है, असल में जो सिलीनियम है ये क्या है, सिलीनियम बेसिकली जो आपके पास है फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या है कि ये फ़ोटो बनाने की एबिलिटी रखता है कि उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो वगैरह बना सकते हो। तो ये फ़ोटो कंडक्टर है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी लेयर को क्या कर देते हैं, उस सिलेंडर के ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके बाद सिलेंडर के अलावा इसमें क्या होगा, इसके अलावा इसमें होते हैं हीट रोलर्स। वो क्या काम करते हैं कि वो जो आप इसके अंदर जो प्रिंट के वक्त जो टोनर वगैरह होता है, ठीक है, उसको रोल करते हैं और फिक्स कर देते हैं दूसरे पेपर के ऊपर। उसके बाद तीसरी इसमें क्या चीज़ है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं टोनर को। ठीक है, ब्लैक टोनर को यूज़ करते हैं, जो आप जब हम देखते हैं, जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो ब्लैक राइटिंग ऊपर होती है, वो असल में क्या होता है, वही टोनर होता है। ठीक है, तो ब्लैक टोनर को यूज़ करते हैं। चलें अब फिर इसको देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है। इसके कंस्ट्रक्शन में इसके एक लैंप है, ठीक है, एक वर्कशीट होती है, लेंस होता है, एल्यूमिनियम सिलेंडर होता है। ठीक है, उसके बाद सिलीनियम होता है आपके पास, और उसके बाद क्या होता है आपके पास, ड्राई टोनर होता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि इसकी वर्किंग का प्रोसेस क्या है। देखिए, इसमें वर्किंग का प्रोसेस क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारे पास इसके साइड पर एक लेंस वो लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है। जब लैंप की रोशनी, जब लैंप ऑन होता है तो इसका जो इमेज होता है वो लेंस क्या करता है, इस जो हमारे पास जिस शीट को हमने क्या करना होता है, जिस शीट का हमने इमेज बनाना होता है, लेंस क्या करता है, उस शीट जिस शीट का हमने क्या करना होता है, प्रिंट निकालना होता है, लेंस उस शीट का क्या करता है, इमेज ड्रम के ऊपर बना देता है। ठीक है, फिर ड्रम के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो जो इस ड्रम के ऊपर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिलीनियम के ऊपर क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये
जो हमारे पास ड्रम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, इस ड्रम के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। लाइट के पड़ने से क्या होता है कि जितने हिस्सों पे लाइट पड़ती है वहाँ पे एल्यूमिनियम और जो सेलेनियम है वो कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि सेलेनियम के जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। जब वो कंडक्टर बनेगा तो जितने हिस्से पे लाइट पड़ेगी उतना सेलेनियम का जो हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। जितना हिस्सा डार्क रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। दोबारा से सुन ले कि ये जो हमारे पास सिलेंडर होता है, ड्रम होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने से क्या होता है कि इसके ऊपर क्योंकि सेलेनियम की लेयर होती है, लाइट पड़ने से सेलेनियम कंडक्टर बन जाता है, और कंडक्टर बनने से क्या होता है कि कंडक्टर बनने के बाद जितने हिस्से पे उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो ड्रम के उतने हिस्से को न्यूट्रल कर देते हैं, और बाकी जो हिस्सा रह जाता है डार्क वाला पोर्शन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसे ही रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लैक जो हमारे पास टोनर होता है, ठीक है, उसको इसके ऊपर लगाया जाता है। अब उसके ऊपर लगाने से क्या होगा कि जितना जो टोनर है उसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। इसके ऊपर अब जो डार्क एरियाज है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्या है न्यूट्रल है उसके ऊपर जो हमारे पास न्यूट्रल है वैसे का वैसे ही, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये टोनर इसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले के साथ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। और उसके बाद जो बाकी पोर्शन होता है, जो लाइट जहाँ पे लाइट होती है वो सारे का सारा न्यूट्रल होता है, और वहाँ पे ये पाउडर क्या होता है, वहाँ पे ये स्टिक नहीं होता है, बल्कि ये क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है। अब तो जो जितना हिस्सा था इसका वो क्या कहते हैं, जो डार्क था, वहाँ पे पाउडर क्या हो गया, स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद यहाँ पे मतलब जो हमारी यहाँ पे शीट थी उसका इमेज अब यहाँ पे बन गया है। जब यहाँ पे उसका इमेज बन गया है तो इसके अंदर से एक पेपर गुजरता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि उस इमेज को उस पेपर के ऊपर ड्रा कर देता है। जब वो इमेज इस पेपर के ऊपर आ जाता है, ठीक है, वो जो टोनर वगैरह वो इसके ऊपर आ जाता है। आगे लगे हुए हैं ये जो हमारे पास हैं हीट रोलर्स हैं, अब प्रेशर रोलर्स हैं, ये हीट प्रेशर रोलर्स हैं। ये क्या करते हैं, फिर उस टोनर को प्रेस करते हैं, पहले उसको पिघलाते हैं, हीट देके मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उसको प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि वो परमानेंटली जो होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। जब वो इसके ऊपर परमानेंटली स्टिक हो जाता है, ठीक है, तो इधर से हमारे पास उसका क्या आ जाता है, उसकी जो प्रिंट होता है वो निकल आता है, ठीक है। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। सिंपली क्या होता है, देखिए कि ये हमारे पास वर्कशीट है, यहाँ पे उसने एक इसके ऊपर वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे वर्क है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये लेंस क्या करेगा, इस सारे का इमेज यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। फिर जब इस सारे का इमेज यहाँ पे बनेगा तो ये वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ वो वाइट रहेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, उतना पोर्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे इतना पोर्शन क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। ये वर्क यहाँ पे जो लिखा हुआ है असल में ये इसी का इमेज यहाँ पे बन गया, इतना ऐसा पोर्शन जो है ब्लैक है। अब जितना पोर्शन ब्लैक है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बाकी के सारे क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ से जब इसके ऊपर जो है हमारे पास नेगेटिव जो चार्ज वाला टोनर है उसको फेंका जाएगा, तो वो जितना पॉजिटिव है उसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव है इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और बाकी जो हमारे पास रह जाएगा, इसका जो वाइट वाला पोर्शन है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, इसके ऊपर जो टोनर है वो स्टिक नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो इमेज है या फिर पेपर इसके ऊपर गुजरेगा तो ये इमेज को क्या कर देगा, इस जो जिसके ऊपर चार्ज था, जो जहाँ पे टोनर इकट्ठा हुआ था, वो क्या कर देगा, वैसे का वैसे ही इसके ऊपर उसको ड्रा करेगा। जब वो इसके ऊपर इस पाउडर को लगा देगा तो ये रोलर्स क्या करेंगे, उसको हीट देके मेल्ट करेंगे उस पाउडर को, और फिर उसके ऊपर स्टिक कर प्रेशर देके उसको क्या कर देंगे, उसके साथ परमानेंटली स्टिक कर देंगे, और उसके बाद वो वैसे के वैसे ही हमारे पास इमेज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी मुश्किल कहीं से लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको एक मरतबा से देख लिया, देखिए सिंपल सा रूल है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ है, इसमें दोबारा से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ है, इसकी कंस्ट्रक्शन में एक आता है आपके पास लैंप, एक लेंस है, और एक वो शीट है जिसका आपने इमेज बनाना है, एक आपके पास वाइट शीट होगी। उसके बाद इसमें क्या है, एक ड्रम है, ठीक है, एल्यूमिनियम ड्रम है, सिलेंडर है, और उसके ऊपर किस चीज़ की लेयर है, सेलेनियम की है। सेलेनियम की लेयर क्या काम करती है, सेलेनियम की लेयर जो है वो रोशनी में एज अ कंडक्टर बिहेव करती है, और डार्क में क्या करती है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है।
ठीक है। और उसके बाद इसके क्या है, हीट रोलर्स हैं। तो लैंप ऑन होगा, लैंप ऑन होने से पेज के ऊपर रोशनी पड़ेगी, जिसका हमने क्या करना है, रिजल्ट और इमेज बनाना है। लेंस उसके इमेज को कहाँ पे लेके आएगा, ड्रम के ऊपर लेके आएगा। जैसे ही ड्रम के ऊपर लाइट पर आएगा, ठीक है, जैसे ही ड्रम के ऊपर आएगा तो जो हिस्सा राइट किया हुआ है, जो हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वाला हिस्सा ड्रम पे उतना ब्लैक रह जाएगा और बाकी सारा क्या हो जाएगा, रोशनी की वजह से ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट होने के बाद क्या होगा कि जो ब्राइट जितना पोर्शन ब्राइट हो जाएगा वो सारे का सारा न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ड्रम के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर भी क्या हो जाएगा, मतलब ये जो वर्ड्स थे ये उसके ऊपर पोर्शन डार्क है, और ये वर्ड्स वाली जगह पे, जितनी जगह पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं उतनी जगह पे हमारे पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। फिर क्या करेगी मशीन, फिर इसके ऊपर ब्लैक पाउडर गिराएगी, टोनर गिराएगी। टोनर गिराने से क्या होगा कि जो ब्लैक वाले पोर्शंस हैं उनके साथ टोनर स्टिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और टोनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो शीट होगी जिसके ऊपर हमने इमेज ड्रा करना होगा, वो इससे गुजरेगी, तो ये उसका इमेज उस शीट के ऊपर गिरा देगा, वो टोनर इसके ऊपर लग जाएगा। वैसे का वैसे ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा वैसे ही यहाँ पे लग जाएगा। फिर रोलर्स क्या करेंगे, उसको उसके ऊपर प्रेस कर देंगे, हीट देंगे, और वो परमानेंटली इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। तो ये ज़ीरोग्राफी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर हम जल्द अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।